स्पेशल परमिशंस क्या होती हैं, वो अलग से परमिशंस होती हैं, वो आपकी नॉर्मल फाइल्स और डायरेक्टरीज की परमिशंस की तरह नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल परमिशंस के बारे में। ठीक है, अगर स्पेशल परमिशंस की बात करें जाए उससे पहले अगर हम स्लैश बिन डायरेक्टरी की बात करें तो इसमें क्या होती है, इसमें वो कमेंट्स होती हैं जो आपके स्टैंडर्ड यूजर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो रूट यूजर एग्जीक्यूट कर सकता है वो होती है आपके एस बिन। ओके, तो एस बिन वाली कमेंट सिर्फ रूट यूजर ही एग्जीक्यूट कर सकता है, वो स्टैंडर्ड यूजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कमेंट्स का एक्सेस देना है, ठीक है, कि मान के चलो कोई कमेंट है जो आप चाहते हैं कि सारे यूजर्स एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल परमिशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल परमिशंस की बात करने जाएं तो हमारे पास तीन तरह की स्पेशल परमिशन होती है। सबसे पहले होती है एस यू आई डी। दो नंबर जो होती है वो होती है आपकी एस जी आई डी। और थर्ड जो होती है वो होती है स्टिकी बिट। ठीक है, तो अगर मैं इस यू आई डी की बात करूं तो क्या होगा कि अगर आप किसी भी फाइल पे एस यू आई डी परमिशन लगाते हैं तो वो जो फाइल है वो आपकी रूट यूजर की परमिशन से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर आप किसी भी फाइल पे एस यू आई डी की परमिशन लगाते हैं तो वो रूट यूजर की परमिशन से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको लगाना कैसे है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको देखो, स्पेशल परमिशन लगाने के लिए क्या करना है कि आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता रखना है, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वो जो फाइल है वो रूट यूजर की परमिशन से एग्जीक्यूट होगी, तो वो एग्जीक्यूट तो तब होगी ना जब वो एग्जीक्यूट की परमिशन आपके पास है। नहीं होगी तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जीक्यूट परमिशन का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको स्पेशल परमिशन लगानी है, जैसे कि आपको एस यू आई डी लगानी है। तो ध्यान रखना, एस यू आई डी हमेशा ऑनर पे लगेगी, एस जी आई डी हमेशा ग्रुप पे लगेगी, और स्टिकी बिट हमेशा अदर पे लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे टैब में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक दूसरे यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यूजर वन का। ठीक है, तो ये यूजर वन है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर मैं हुए मैं करता हूँ तो यहाँ से यूजर वन, जो कमेंट मैंने यूज़ किया एस यू और यू वन, इसका मतलब था स्विच यूजर यूजर वन। और क्योंकि मैं रूट यूजर था पहले, तो इसलिए मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वो यूजर हूँ जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है। ठीक है, अगर नॉर्मल यूजर ट्राई करेंगे तो उनको पासवर्ड का जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक बार नया कोई यूजर बना के ट्राई करता हूँ, तो अगर मुझे मेरे पास परमिशन है कि नहीं। मैं करूँ यूजर ऐड, और मान के चलो मैं करता हूँ U10। तो देखो मुझे मिलेगा क्या कि मेरे पास परमिशन इस चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं पता करूँ कि यूजर ऐड कमेंट कहाँ है और उसके ऊपर मैं अगर एस लगाने का ट्राई करूँ तो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो देखो मैं एज ए नॉर्मल यूजर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो फाइंड करूंगा कि कहाँ पे है। तो फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ वेयर इज और यूजर ऐड। तो ये मुझे बता देगा कि आपकी यूजर ऐड कमेंट जो है वो एस बिन के अंदर है और यूजर ऐड नाम से है। ठीक है, तो अगर मैं इसके परमिशन चेक करूँ कि एल एस स्लैश एस बिन और यूजर ऐड। ठीक है, और परमिशन चेक करने के लिए मुझे हाइफन एल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ऑनर पे देखो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, और जो है ग्रुप पे रीड एग्जीक्यूट है, और अदर पे भी रीड एग्जीक्यूट है। ठीक है, तो अब ये आपकी जो कमांड है ये है आपकी सुपर यूजर की। क्यों, क्योंकि ये एसबिन में है, तो स्टैंडर्ड यूजर तो इसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। अब अगर आप चाहते हो कि वो कर पाए तो आपको इस पर लगानी पड़ेगी एस यू आई डी। तो एस यू आई डी कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन एस यू आई डी लगाने के लिए कमेंट तो सी एच मोड ही होगी, और उसके बाद आपको लगानी है ऑनर पे, और एस यू आई डी लगाने के लिए आपको लिखना है प्लस, और एस लिखना है एस यू आई डी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी फाइल है, तो जैसे कि मान के चलो इसका पाथ क्या है, एस बिन स्लैश यूजर, हो गया। अगर मैं फिर से इसका परमिशन चेक करूँ तो देखो इस बार कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एस आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन है। अगर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होता तो ये कैपिटल एस होता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन ऑलरेडी हो। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सी एच में और करना है कि अदर के पास इस पे एग्जीक्यूट परमिशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट परमिशन अदर यूजर्स के लिए ऐड कर सकते हैं। अब एक बार मैं यहाँ जाके ट्राई करूँ अगर यूजर ऐड और यू पैन, तो कुछ हुआ है लगता है। तो अगर मैं चेक करूँ एलेक्स होम, तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा यूजर यूजर 10 बन चुका है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो एल एस स्लैश ई स्लैश, सॉरी ग्रैप कर लेता हूँ, ग्रैप U10 स्लैश ई स्लैश, तो ये देखो
मेरा नया यूज़र अभी बन के रेडी हो चुका है। नया यूज़र बना लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको U11 नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कर सकता हूँ यूज़र ऐड U11, तो वो भी बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिर से ग्राफ करूँ और U11 की बात करूँ, तो आप देखो U11 भी बना है। ठीक है, इस तरीके से क्या आप किसी भी फाइल पे या किसी भी कमेंट पे एसयूआईडी लगा सकते हो और बाकी यूज़र उसको रूट की परमिशन से रन कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसको रिमूव करना हो तो आप chmod u-s और उसके बाद स्लैश एसबीन स्लैश यूजर रिमूव कर दीजिए। तो आप देखिए वापस से परमिशन नहीं है। हम नया यूजर फिर से ट्राई करते हैं कि यूजर ऐड U12 और फिर से परमिशन डिनाई। तो ये होती है आपकी एस यू आई डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस जी आई डी की। तो एस जी आई डी का क्या मतलब है? जब भी किसी डायरेक्टरी पे आप एस जी आई डी लगाएंगे, ठीक है, तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जी सो अभी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है यूजर का, तो यहाँ से एग्जिट कर देते हैं कंट्रोल डी से और वापस से यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें हमने, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है D3। ठीक है, तो अगर मैं इस फाइल का देखूँ ls-ld और D3, तो अगर डायरेक्टरी D3 का मैं परमिशन अब देखूँ, तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि इसका ग्रुप क्या है, रूट है। ठीक है, और इस पे अदर पे मैं एक बार राइट परमिशन दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एस के लिए हमें अदर यूजर्स पे राइट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी ताकि अदर यूजर्स भी इस पे कुछ कर पाए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एम के डी आर और स्लैश में टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। और अगर मैं इसकी परमिशन चेक करूँ तो देखो अभी इसका ग्रुप क्या है, रूट है। और इस पे मैं अदर यूजर्स को राइट की परमिशन दे देता हूँ ताकि दूसरे यूजर इस पे काम कर पाए। तो सी एच मो अदर यूजर पे देनी है, कौन सी परमिशन देनी है, राइट की। और कहाँ पे है डायरेक्टरी, टेस्ट में। ठीक है, तो अभी अगर हम परमिशन चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि अदर यूजर्स पे राइट की परमिशन आ गई है। तो अब मैं दूसरे यूजर से जाके इस डायरेक्टरी में कुछ काम करने का ट्राई करता हूँ। तो यूजर सॉरी, तो अगर मैं करूँ cd स्लैश टेस्ट, तो देखो मैं इस डायरेक्टरी में क्या पा रहा हूँ। और अभी इसमें देखो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टच और लेट्स से F1। तो यहाँ पे मैंने फाइल बना दी। अगर इस फाइल की मैं परमिशन देखूँ तो देखो इसका ऑनर कौन हुआ है, U1, और ग्रुप क्या हुआ है, U1। ऐसे ही कोई दूसरा यूजर U2 बनाएगा तो उसका ग्रुप क्या होगा, U2। U3 बनाएगा तो उसका ग्रुप होगा U3। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी डायरेक्टरी का जो भी ग्रुप है वही ग्रुप बाकी सब फाइल्स और डायरेक्टरीज का होना चाहिए जो इसके अंदर बनने वाली है, तो उसके लिए आप एस लगा सकते हैं। एस से क्या होगा कि जो इस डायरेक्टरी का ग्रुप होगा वही ग्रुप इसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज का होगा। ठीक है, तो देखो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने जब यहाँ पे फाइल बनाई तो इसका ग्रुप क्या था, U1। अब एक बार मैं एस लगा के फिर से फाइल बनाता हूँ। तो एस लगाने के लिए आपको क्या करना है, अगेन सी एच मोड और एस आपकी ग्रुप पे लगेगी, तो जी, और यहाँ पे ऐड करना है एस। ठीक है, एस के लिए। और उसके बाद कौन सी डायरेक्टरी पे करना है, एस पे करना है। इस पे चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे एस आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार यहाँ पे फाइल बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से टच F2। तो जब मैंने F1 बनाया था तो इसका ग्रुप क्या था, U1। अब जब मैंने F2 बनाया है तो देखो इसका ग्रुप ऑटोमेटिकली रूट हो गया। दैट मीन्स कि जो भी आपकी फाइल का, सॉरी, जो भी आपकी डायरेक्टरी का ग्रुप है वही ग्रुप इसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज का होगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अदर के पास राइट परमिशन होनी चाहिए और G+S आपको करना है। और जब रिमूव करना है तो सी एच नोट सिंपल G-S आप कर दीजिए, और जहाँ से रिमूव करना है वहाँ से कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, फिर से सेम चीज़। ठीक है, इस बार देखो एस नहीं आ रहा है। और अभी अगर आप क्रिएट करेंगे, तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च F3, और फिर से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए वापस से U1 आ गया। तो ये हो गई आपकी SGID। अगर स्टिकी बिट की बात करें, तो स्टिकी बिट में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी डायरेक्टरी है जिसमें दो यूजर्स काम कर रहे हैं, तो वो दोनों यूजर अगर मान लो किसी कारण से उनकी नहीं बन रही है तो वो एक दूसरे का डेटा डिलीट नहीं कर दें। ठीक है, वो खुद का डेटा डिलीट कर सकते हैं लेकिन वो दूसरे का डेटा डिलीट ना कर दें, इसके लिए हम स्टिकी बिट लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं हमारी स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी थी। ठीक है, जैसे ये स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी जो है इसमें देखो U1 ने कुछ बनाया हुआ है 3 फाइल। और इसी डायरेक्टरी में हम मान के चलते हैं एक यूजर और काम कर रहा है, U2। ओके, तो ये भी टेस्ट में काम कर रहा है, देख लेते हैं। तो स्लैश टेस्ट में है। और देखो अभी ये भी जैसे फाइल बना रहा है, मान के चलो F5 F6, जैसे मान के चलो इसने भी 2 फाइल बनाई है।
ठीक है, तो अगर अभी हम देखें तो एल एस आई तो रूट यूजर की तरह हम चेक करें तो देखो U1 ने कुछ फाइल बनाई है, U2 ने कुछ फाइल बनाई है। और क्योंकि इन दोनों के पास ही राइट की परमिशन है, तो U1 क्या कर सकता है, U2 की फाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, U1 क्या कर सकता है, U2 की फाइल को डिलीट कर सकता है। दैट मीन्स U1 इसको डिलीट कर सकता है, फाइल को। देखो U1 से लॉगिन है, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ rm-f और फाइल नंबर 5, तो देखो डिलीट हो गया, कुछ भी एरर नहीं दिया, और ये तो सिंपल डिलीट हो गया। अब मान के चलो U2 को पता चला, तो U2 ने क्या किया, U2 ने U1 का फाइल डिलीट कर दिया। तो जैसे कि rm-f और मान के चलो f2, तो ये तो एक दूसरे का सारा डेटा डिलीट कर देंगे और कंपनी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टिकी बिट लगाते हैं। स्टिकी बिट लगाने से क्या क्या होता है कि एक दूसरे का डेटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, अगर इसके लिए आपको अदर यूजर्स पे लगाना पड़ेगा। सो chmod, तो आप लिखेंगे ओ, अदर यूजर पे लगाने में क्या लगाना है, स्टिकी बिट, तो पी करेंगे स्टिकी बिट के लिए, और कहाँ लगाना है, स्लैश टेस्ट पे लगाना है। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे एल एस आई फन एल डी स्लैश टेस्ट, तो इस बार देखिए पी आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टिकी बिट लग गया। अब देखो अगर यूजर वन ट्राई होता है तो अगर मैं ट्राई करता हूँ rm-f और जैसे कि f6, यूजर वन है, यूजर टू का फाइल डिलीट करने का ट्राई कर रहा है, तो कह रहा है कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड। लेकिन अगर यूजर वन खुद का फाइल डिलीट f2 डिलीट करने का ट्राई करे, तो अगर कहता हूँ rm-f और f2, तो देखो डिलीट हो रहा है। तो मतलब खुद का डेटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का डेटा डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका जो U2 है, वो भी U1 का फाइल मतलब F1 को डिलीट नहीं कर पाएगा, r1-f और F1 देखो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, स्पेशल परमिशन लगा सकते हैं, SUID SGID और स्टिकी बिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका लगाने का। दूसरा तरीका क्या होता है, एक न्यूमेरिक मेथड भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप न्यूमेरिक मेथड से लगा सकते हो। तो इसको एक तो हमने देखा कि आपने क्या किया, सिंपल U+S किया, इसमें आपने G+S किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने O+P किया, और इसमें U+S के साथ O+X किया आपने, अदर को एग्जीक्यूट का परमिशन दिया, यहाँ पे अदर को आपने राइट का परमिशन भी दिया। ठीक है, तो ये तो था आपका सिंबॉलिक मेथड से। अगर आपको इसको भी एब्सोल्यूट मेथड से या न्यूमेरिक मेथड से करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी SUID जो होती है इसका नंबर होता है 4, SGID जो होती है इसका नंबर होता है 2, और स्टिकी बिट जो होती है इसका नंबर होता है 1। ठीक है, स्टिकी बिट का जो नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो जैसे मान के चलो आपको परमिशन सेट करनी है 755। ठीक है, किसी की भी आपको परमिशन सेट करनी है, जैसे मान के चलो ये वाली डायरेक्टरी ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्लैश टेस्ट है, और एक बार के लिए मैं इसमें से ये रिमूव कर देता हूँ, chmod O-, और स्लैश में टेस्ट। ठीक है, और अभी अगर मैं चेक करूँ LSI को हिंदी और स्लैश में टेस्ट, तो यहाँ पे अभी इसका ये वाला परमिशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब हुआ 7, इसका मतलब हुआ O और 5, 757। ठीक है, तो अभी इसका ये परमिशन है 757। तो मान के चलो इसके साथ मुझे, तो इसका अभी जो परमिशन है वो है 757, लेकिन इसके साथ मुझे SUID लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ पे कर दूंगा 4, तो SUID लग जाएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 कर दूंगा तो SGID लग जाएगी, 1 कर दूंगा तो स्टिकी बिट लग जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं करता हूँ chmod, ठीक है, अभी इसकी करंट परमिशन है 757। ठीक है, तो 757, और इसके आगे अगर मैं 4 लगा दूंगा, तो क्या होगा, स्लैश टेस्ट। और अगर आप चेक करेंगे तो देखो इस बार ऐसा आ गया, ये SUID लग गई। अगर SGID लगाना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखो SGID भी लग गया। अगर स्टिकी बिट लगाना था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला नंबर लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि SUID है, SGID है या स्टिकी बिट है। अगर आपको कुछ नहीं लगाना था, तो आप सिलेक्ट मोड कीजिए, सिंपली 757 कीजिए और स्लैश में टेस्ट कर दीजिए, और देखो स्टिकी बिट आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन SGID और SUID रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जब ये किया तो यहाँ पे एक बार जीरो और करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको रिमूव करने के लिए आपको CH मोड यूज करना पड़ेगा, जिसमें U-S कर देंगे और G-S कर देंगे, और उसके बाद आप फाइल का पाथ दे देंगे, और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंबॉलिक और एब्सोल्यूट मेथड से स्पेशल परमिशंस को लगा सकते हैं।